अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जी टेलीविजन चैनल पर होली फैमिली अस्पताल के हवाले से कि होली फैमिली में एक छोटा सा बच्चा था, कुछ दिनों का बच्चा था, जिसे मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। और जो मैनेजमेंट, जो घर वाले हैं, जो उनके वालिद हैं, वो कह रहे हैं कि होली फैमिली के अंदर एक माफिया है जो ये काम कर रहा है और वो बच्चे लोगों को डिलीवर करता है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई बच्चे को किसी और वजह से उठाकर लेकर गया है। एक अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन असल मामले का किसी को नहीं पता। मैं आपके सामने असल वो एफआईआर रख देता हूं, अभी मुझे मौसूल हुई है कि इस एफआईआर में उन्होंने क्या लिखा है और ये सारा मामला क्या है। उर्दू थोड़ी सी कमजोर है, बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि ये जो उर्दू खासकर एफआईआर में ये इन चीजों में लिखी होती है, ये हमें पढ़ाई नहीं जाती। ये है जनाब शाहिद महमूद वल्द ज़िया महमूद, और इनका गांव है नंबल सखराना, तहसील कलर सईदा, जिला रावलपिंडी। इन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है और एफआईआर का मतन है बुनियादी तौर पर कि जनाब इनका बच्चा चोरी हुआ है। अब ये इन्होंने सारी तफसीलात डिटेल्स बताई हैं कि ये हुआ क्या है सारा इनके साथ मुआजरा। ये मुआजरा इन्होंने लिखा है कि बयान आजान शाहिद महमूद वल्द ज़िया महमूद, कौम राजपूत, सकना ढोक नंबल, जिला सखराना, तहसील कलर सईदा, जिला रावलपिंडी का रिहायशी हूं। मैंने मोरखा 29 तारीख 29 इसी महीने की, गुज़श्ता महीने की 29/10/2021 को अपनी बीवी जिनका नाम है कुदरत शाहिद को बगैर इलाज मुआवजा जच्चा बच्चा वार्ड होली फैमिली रावलपिंडी में लाया था, जिसको होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में बगैर मुआवजा लेबर रूम में दाखिल करवा दिया गया था, जहां पर मेरा बेटा, जिसका नाम अभी तक नहीं रखा था, पैदा हुआ। मेरा बेटा, मैं और मेरी बहन, यानी चूंकि इनकी वाइफ लेबर रूम में लेकर गए तो वहां पर इनकी बहन भी मौजूद थी, और ये कह रहे हैं कि हमें डॉक्टर्स ने बताया कि आपका बेटा हुआ है, और वो कह रहे हैं उस वक्त मैं भी मौजूद था। मैं, मेरा बेटा और मेरी बहन, जिनका नाम आसमा बीबी है, जो जोजा हैं अब्दुल रहमान, हमने खुद तसल्ली करके देखा था कि जो कि बिल्कुल सही सलामत और सेहतमंद लड़का था, यानी मेरी जैसा सेहतमंद लड़का था, माशाल्लाह बच्चा था। लेकिन इसका खून नहीं रुक रहा था। लेकिन इसकी ये वर्ड लिखा हुआ है काफ बे है, मुझे नहीं समझ आ रही है क्या है। बहरहाल वो कह रहे हैं वो नहीं रुक रही थी, जिसको इसकी कह नहीं रुक रही थी, समथिंग लाइक दैट, जिसको होली फैमिली अस्पताल की इमरजेंसी में चेक करवाया तो इमरजेंसी वालों ने मेरे बच्चे को फौरी तौर पर NHDU में दाखिल किया, जहां पर मैंने अपने बेटे को ले जाकर वार्ड अमले के खुद हवाले किया। ये कह रहे मैं अपने बेटे को खुद बच्चे को उठाकर लेके गया और वार्ड अमले के हवाले किया, तो वार्ड वालों ने कहा कि आप अपने बच्चे को बेबी स्कॉट में डाल दें। मैंने मोरखा 30/10/2021 बवक्त 9 बजे रात को अपने बेटे को अपने हाथों से होली फैमिली अस्पताल के बेबी स्कॉट में रख दिया था। अब वो जो बच्चों के लिए बनी होती है, और अस्पताल के अमले के हवाले करके खुद वार्ड के बाहर इंतजार करने लगा था। मोरखा 31/10/2021 बवक्त 9 बजे मेरी बहन आसमा बीबी ने मेरे बेटे को दूध पिलाया। उन्होंने जाकर उस वार्ड के अंदर उस बच्चे को दूध पिलाया, और उसके बाद मेरी बहन वापस वार्ड से बाहर आ गई, जहां बाहर में पहले से इंतजार कर रहा था। हम सब दोबारा इसी रोज, यानी जिस दिन बच्चे को उनके वार्ड में जाकर दाखिल करवाया, बवक्त 12 बजे दिन बेबी स्कॉट में बच्चे को देखने के लिए अंदर गए कि बच्चे की क्या पोजीशन है। देखें तो वहां जाकर देखा मेरा बेटा बेबी स्कॉट में मौजूद ना था, यानी जहां पर बच्चे को देखा था और कुछ घंटे पहले उन्हें दूध भी पिलाया था, वहां पर बच्चा मौजूद ना था, जिसको कोई नामालूम अगवा करके ले गया था। वहां पर अस्पताल का अमला भी मौजूद था। नामालूम शख्स या अशखास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मेरे अगवाशुदा बेटे को बाजियाब किया जाए। अलगर्ज दस्तखत बाहरफ उर्दू और निशान अंगूठा ये इन्होंने लगाया है, और इन्होंने ये भी बताया है कि वाज़े तौर पर कि मैं अपने होश व हवास में ये बयान दे रहा हूं, और ये बच्चा इस तरह से मेरा अस्पताल से चोरी हुआ है। अब ये औलाद का मामला है जी, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। होली फैमिली और कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पिंडी के ऐसे अस्पताल हैं जिन पर सारे लोग जाकर अपना इलाज मुआवजा करवाते हैं। ये इनका बेटा है जो इनकी औलाद है, और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक था। ज़ाहिर नामा की
ایک مشقت کے بعد ایک ماں نے اسے جنم دیا اور بیٹا جا کر انہوں نے وارڈ میں رکھا اور وہاں سے گم ہو گیا ہے بیٹا. اس پر ذمہ دار ہولی فیملی ہے. ان کے کیمراز کدھر تھے, ان کی سیکیورٹی کدھر ہے, اور بچوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے کیا انتظامات ہیں, اور خاص کر جو مائیں بچوں کو جنم دیتی ہیں اس کے بعد ان کو کیا سیکیورٹی یہ ہسپتال پرووائڈ کرتے ہیں. یہ سرکاری ہسپتال ہیں اور ان پر بڑا ٹیکس جاتا ہے, بہت بڑا ریونیو یہ کماتے ہیں, بہت بڑے پیسے چھاپتے ہیں. یہ ان کے ڈاکٹرز کا ایٹیٹیوڈ آپ دیکھیں تو وہ سمجھ سے باہر ہوتا ہے. یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے ان ہسپتالوں میں, یہ جانوروں کی طرح بہیو کرتے ہیں. اور یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں, ان کے پرائیویٹ آفیسز ہیں اور پرائیویٹ آفیسز میں جا کر یہ مال بناتے ہیں. اور اپنے ہسپتال کی ان کی حالت دیکھیں کہ وہ فیملی اب تڑپ رہی ہے, تھانوں کے چکر لگا رہی ہے کہ جناب ہمارا بچہ گولی مارو یار, تم لوگ اس کا علاج کرو گے, وہ گم ہو گیا, اس کو بازیاب کرو. تمہارے ہسپتال کے اندر سے وہ بچہ کوئی چوری اٹھا کر لے کر گئے. دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو کسی کی اپنی اولاد نہیں تھی, بیٹا نہیں تھا, وہ اٹھا کر لے کر گیا ہے, یا تو پھر جو انسانی اعضاء بیچتے ہیں, انسانی بچوں کو بیچتے ہیں, بکھاری بناتے ہیں, اور اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں بچوں کی سمگلنگ کے, یا یہ معاملہ ہے. جو بھی معاملہ ہے ہولی فیملی اس کی انتظامیہ ذمہ دار ہے, یہ اس کو کمپنسیٹ کریں گے اب جس طرح سے بھی کریں. یہ ساری بریکنگ نیوز اور یہ سارا مواجرہ تھا جو سوچا کہ آپ تک اسی طرح سے پہنچایا جائے جس طرح سے رپورٹ ہوا ہے, کیونکہ افواہیں بہت زیادہ ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.